10 दिन की घटना हुई। रुको भाई, अरे डंडा ना दिखाओ, फोन में दिखाई देंगे डंडे का रोड़ा हमने कह दिया भाई, लाठी गोदी लेते हैं झंडा लगाना, कह देगा हमने लाठी मंगाई दिल्ली में। अरे मगर हमारी भाषा है भाई, हमने कुछ नहीं मंगाया। कह लगे जी आपने गोला लाठी की बात करी, आपने गोले मंगाए। अरे गोला वो बारूद वाला नहीं है, गोला लाठी तो हमारे पापा देख रहा था, हम आप पता रख रहे थे, इंगा तिंगा कर तो पापा देख रहा था। देखो जो युवा है भाई, काम की बात सुन लो सब, सुनो रुक जाओ। जो युवा है उनसे हम एक ही चीज मांगते हैं, आपसे जब जब जो मांगे आपने सब दिया। हमने झंडे मांगे तो 2 लाख झंडे दिए। अरे सुन लो बात, आप नीचे बैठो, मैं रोड़ा तो स्टेज वाले कर रहे हैं, आप नीचे बैठो, आप भी बैठो, पवन नीचे बैठ, पवन खटाना दो, रोड़ा रुका जाता करे, बैठो नीचे। आपने झंडे दिए, हमने जो चीज भी मांगी वो दिया वहां पे संगठन को। एक बहुत बड़ी साजिश रची गई थी किसान के खिलाफ और इतना मनोबल डाउन कर दिया था। हम आप जितनी बार भी हम दिल्ली गए, हम सब कहते हैं दिल्ली पार्लियामेंट पे जाएंगे भाई, चढ़ाई करेंगे पार्लियामेंट। कोई पार्लियामेंट पे गया? वहीं जंतर मंतर पे गया, किसी ने रोड़ा रुका करा, प्रेशर से अपना सबको भगा दिया। आज देखो 35 साल तो हम भी हो गए भाई, हम तो पार्लियामेंट पे गए नहीं। एक आदमी को बहका कर ले जाया गया जो सिख समुदाय से था और कहा कि लाल किले पे झंडा बांध दे, तेरा नाम पता हो जाएगा। उसको बहका गया, शाम को 7 बजे उससे स्पीच दुआई गई और अगले दिन 8 बजे एक धार्मिक झंडा लेके उसको लाल किले का रास्ता दिखाया गया, उसको वहां पर ले जाया गया। ये क्या था कि इससे दोनों चीज खत्म हो जाएगी। सरदार तो उस दिन बर्बाद हो गया था, 84 से भी भयंकर दंगा होना था और नफरत फैला दी थी कि भाई जो सरदार कौम है इनने तिरंगे का अपमान करा और हरियाणा वाले के जो नौजवान थे हमारे, उनके दिमाग में डाल दिया और बर्बाद हो गया था उस दिन किसान। एक ही झटके से उनने सारी चीज खत्म कर दी थी। वो तो फिर उठा, हमारा हरियाणा उत्तर प्रदेश के लोग थे कि जो सरदार भाइयों को बचा लेंगे। हमको इनका एहसानमंद रहना चाहिए। जब जब भी मुसीबत आई, जो हमारे गुरु रहे उनने कुर्बानियां दी। ये तो बहुत सी चीजें आई हैं, या तो भाई धर्म कबूल कर लो और नहीं तो कुर्बानी चाहिए। इन्होंने कुर्बानी दी, आज इनका वो एहसान उतारने का मौका है, मिल रहा, मैं उतार दो इनका। ये पंजाब आंदोलन में पहली बार आया, इसको छोड़ना नहीं, जाने नहीं देना। पहली बार तो मिला हमें, यह बहादुर कौम है, इसको छोड़ना नहीं। और पीछे से खा पंचायतों का समर्थन है, सरकार की ऐसी तैसी करनी है। हमने दे दिया, टाइम दे दिया, हम ना पंच बदलेंगे ना हमारा कार्यालय बदलेगा। सिंगू बॉर्डर हमारा ऑफिस था, 40 मेंबर की कमेटी हमारे पंच है, जो फैसला वो करेंगे। ये खाप पंचायत उसके पीछे रहेगी, पूरा हरियाणा उनके पीछे रहेगा, पूरा देश का किसान उनके पीछे रहेगा। राज्यपाल जैसे बहुत पढ़े लिखे हमारे नेता, वही बातचीत करते थे, 5 लोग बातचीत करते थे, डालेवाल, राज्यपाल, लाखोवाल, युद्धवीर सिंह, हमारे यहाँ के मान साहब, चुड़ोनी जी, ये जो 40 लोग हैं उसमें तो हम भी एक हैं। हम कुछ नहीं, हम उस 40 मेंबर में से हम भी एक हैं जो फैसला भी लेंगे। हमने कहा कि जो भी आप लोगे हमारी उसी में सहमति मान ले। हम तो क्योंकि पंचायती सिस्टम को चलाने वाले आदमी, हम अपना कुछ देखते ही नहीं। हम हमेशा वकील और हकीम से डरते थे, मगर वकील से हकीम से हमें बहुत डर लगे। हम इस चक्कर में पड़ते ही नहीं, हम तो पंचायती सिस्टम के आदमी, पंचायत को हम मानने वाले लोग हैं। भाई रोड़ा रुका ना करो, केस बिगड़ जाएगा, फिर मैं इन्हें भगा लूं, रुक जाओ तो इन्हें बात बता लेने दो मुझे। रोड़ा एक उसमें ये बिगड़ जाएगा, बहुत क्रांतिकारी गर्म खून है इनका। जितना गुस्सा उस दिन था, वो गुस्से का पूरा वो पानी में कन्वर्ट करा गया। जो गुस्सा था वो पानी में अब्जॉर्ब करा गया, क्योंकि पानी की तासीर ठंडी होती है। वो गुस्सा जल में लिया गया। इस आंदोलन का और इस किसान बिरादरी का हमेशा ऋणी रहेंगे
पानी ही आपका देवता रहेगा, कोई भी रहेगा, क्योंकि पानी बिना कुछ नहीं है। हमेशा अगर आंदोलन को बचाया है हमारे, और किसान को हमेशा बचाएगा, तो पानी बचाना, पानी ही बचाएगा। हमको पानी की पूजा करनी चाहिए, हमको जल की पूजा करनी चाहिए, और वही आपका इस आंदोलन का, हम कुछ नहीं है, नहीं 40 जत्थेबंदी कुछ है। आपने मदद करी, जो लोगों का गुस्सा था, अगर उस दिन आग कह दी होती तो क्या हाल होता देश का। अगर आग कह दी होती नौजवानों को, जिस तरह से 20 मिनट के बाद में यहाँ पे जाम लगा दिया गया आप लोगों ने, मतलब हरियाणा से क्रांतिकारी नौजवान नहीं मैंने देखा कहीं। अब मुझे नौजवान से हाथ उठा के एक ही चीज चाहिएगी, आप दोगे? मुझे आपसे शांति चाहिए, शांति। हाथ आओ। आप कभी भी झगड़ा नहीं करोगे, आप पे कोई कुछ भी करे नहीं करोगे, हमेशा जल को बचाओगे। जल ही आपका इस आंदोलन का देवता है और कोई नहीं है। हमको उसी ने ही बचाया। एक बूंद आंसू से पूरी दुनिया में जलजला आ गया, तो आपका देवता कौन है? उस दिन 8 साल के बच्चे से लगाकर बूढ़ी मां तक रोई। एक मुस्लिम महिला, उसने अपने बेटे को भेजा, वो उसमें एक शॉल था उसका, वो उसमें नमाज पढ़ती थी, वो इबादत का शॉल था उसका, उसने भेजा कि ये जाके उसको दिया। मैं 5 साल से इसमें नमाज पढ़ती हूँ, जाके उसको देखा, वो लेकर आया। उसकी जो भावनाएं थी, उसकी भावनाओं की कोई कीमत नहीं हो सकती। गुरुद्वारों से, वहां से स्वरूप में आए, जो अमृतसर से भेजा, वहां से उन्होंने जल भेजा, पूरे हिंदुस्तान भर से जल आया, कर्नाटक से आया, तमिलनाडु से आया, बहुत नदियों का आया, वो इकट्ठा करा है। और हमको तो पता नहीं था, हमको तो ये था कि भाई इनको गंगा जी में वापसी कर देंगे, लेकिन हमें गुरुद्वारे अमृतसर में जब हमने भेजा, उन्होंने कहा कि नदियां देने का काम करती है, लेती नहीं कभी भी, इनको अपने खेतों पर छिड़क देना। तो जो जल गया है बहुत क्रांतिकारी जल है, अगर उसको हाथ में लेके किसी के ऊपर मार देंगे तो क्रांति जाएगा। उसको अपने खेतों पर हम देंगे, उसको खेत में वो जाएगा हमारे। वो पूरी जो आग थी, जो नौजवान की आग थी, जो किसान की आग थी, वो लिया। अब भारत सरकार समझ जाए, जो 3 बिल है उनको वापसी ले ले। हमने कह दिया कि अक्टूबर तक हमारा प्रोग्राम चलेगा, अक्टूबर यह आंदोलन हमको चलाना पड़ेगा, और आपको भी उसी की तैयारी करनी है। हमने कहा कि जो पंच है हमारे, वे ही हमारा फैसला करेंगे, ना हम पंच बदलेंगे ना कार्यालय बदलेगा, वे जो फैसला करेंगे हम उसको मान लेंगे। उनसे बातचीत कर लो और कान खोल कर बातचीत कर लो। अभी सत्ता परिवर्तन की बात नहीं करी, हमने कहा कि बिल वापसी ले लो, आप अपना राज जो करना कर लो। यहां पर हमने पॉलिटिकल आदमी को भी कहा कि पॉलिटिकल आदमी हमें डिस्टर्ब ना करे, कोई भी हमें ना करे डिस्टर्ब, आपको जो काम करना आप अपना करो। इस आंदोलन में सबका सहयोग रहा। इस आंदोलन में विधायक अपने इस्तीफे दे के आए। जिन जिन मतलब 2-2 महीने, 4-4, 7-7 महीने आंदोलन चलता है। कानून बनने से पहले देश में गोदाम बने हैं। ये रोटी का सवाल है, जिस तरह से बैरिकेडिंग करी गई है, कोई वहां पे एक जो हमारा पहरेदार होता है, जो जिसको हम डॉग कहते हैं, कुत्ता कहते हैं, हम तो कहते हैं, लेकिन उसका पहरेदार नाम है, वो भी नहीं उसके अंदर जा सकता। रोटी तिजोरी की वस्तु नहीं बनेगी, अनाज को कैद नहीं होने देंगे। ये आंदोलन जब तक जारी रहेगा, जब तो अनाज की मुक्ति नहीं होगी। ये गरीब आदमी को जो 2 रुपए किलो अनाज मिलता था, उसको पीडीएस सिस्टम बंद करने की साजिश है। एमएसपी पे खरीद नहीं होगी, उसका बजट काट दिया गया है। कहां जाओगे, क्या करोगे, क्या हाल होगा? अब दिल्ली तय करेगी कि आप कौन सी फसल बोओगे। 10 साल पुराना आप ट्रैक्टर नहीं चला सकते। ये लड़ाई आपको शांतिपूर्ण तरीके से लड़नी पड़ेगी। हिंसा
कोई रास्ता नहीं है। शांति। और जो मेरा युवा है वो सिर्फ और कुछ नहीं उसको चाहिए, शांति। बैठक का मतलब पता क्या है? अगर घर में मेहमान आ जाए और वो तीसरे दिन हलवा खाकर मिलेगा मिलाई कहने लगा जी मैं तो 5-7 दिन और रुकूंगा यहीं, तो इलाज कर जा, सारे घर वाले का दामाद इलाज कर जा। कहने लगा भाई तू चला जा, कह तो सकते नहीं, लेकिन इलाज घर का दामाद ही कर जा। जब वो खाट पर लेट जाएगा जी मैं तो जाता नहीं, मैं तो यही रहूंगा, घर कर गया इलाज। तो बैठक ये है जिसका भी इलाज करना है उसके बाहर भट्टी चढ़ा दो। और जिस तरह से सरदार कौम तो बर्बाद कर दी थी, पूरी सरदार कौम तो बर्बाद कर दी थी। हालात ये कर दी थी कि कोई किसान संगठन का झंडा नहीं लगता। उस दिन आंदोलन भी खत्म कर दिया था और आंदोलनकारी भी खत्म कर दिया था देश से। किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि कोई आंदोलन करते। और इतना मनोबल डाउन हमारे लोगों का कर दिया कि हमसे पता नहीं क्या पाप हो गया। अरे कोई पाप नहीं हुआ हमसे। हमारे बालकों को बहका के लाल किले पर चढ़ाओगे? हम पिछले 35 साल से कह रहे हैं पार्लियामेंट में जाएंगे, उसकी दीवार की हिम्मत है किसी के हाथ लगा दे? होगा, इंसाफ होगा, ऊपर लेवल है आपके साथ में। वाहे गुरु को याद करो, वो आपके साथ में न बहुत गलत काम करा। 72 का अंक था जो गणतंत्र दिवस था, वो 72वां था। 72वां गणतंत्र दिवस था। 7 और 2 उसका अंक होता है 9। इनको नहीं पता था 9 का अंक होता है गुरु का। हम सारे गुरु को परंपरा को मानने वाले हैं लोग। इनका फेलियर हो गया साबित। वाहे गुरु हमारे साथ में था, वो भगवान हमारे साथ में था, वो जल के रूप में आया। आपने देखा कभी भगवान कैसा होता है? आपको दिखाई दिया सबको कैसा होता है? वो जल के रूप में आया। जल देवता भी तो कहते हैं, उसकी भी तो पूजा करते हैं। वो आया है इस आंदोलन के लिए, भगवान बन के आया, वो जल के रूप में आया हो। उसने आग नहीं लगने दी कहीं। उसने कहा कि जो गुस्सा है ये आप हमें दे दो, आप जल के रूप में हमको दे दो। तो इतना भयंकर गुस्सा था कि बचना कुछ नहीं था, बचना कुछ नहीं था। और जिस तरह के ये मीटिंगें हो रही है, सरकार को आगाह न कर देना चाहते हैं कि कमेटी से बात करके 3 बिल वापसी ले लो, एमएसपी पे कानून बना दो, आगे की कमेटी बना दो, जो और मसले होंगे बातचीत से समाधान करेंगे। और गुंडागर्दी से नहीं, ना हम किसान की पगड़ी झुकने देंगे, ना घर वापसी जाएंगे। जब तक कानून वापसी नहीं है तो घर वापसी नहीं है। आपने किसान की पगड़ी पे हाथ डालने की कोशिश करी, गुंडागर्दी के पल पे आप कुछ गुंडों को बुलवा के विधायक और कहेंगे किसान के ऊपर लाठियां चलाओ। किसी की हिम्मत है कि हमारे बुजुर्गों पे और लाठियां चलाने की हिम्मत कर दे? ये हमारे नौजवान कहाँ जाएंगे? जिस दिन इनको कह दिया उस दिन क्या हाल किए करेंगे? हमने इनसे जो गुस्सा था वो एक नहीं, इनका भी बड़ा रोल है। अरे आप इनको जानते नहीं, अरे इनका भी बड़ा रोल है। इन्होंने अपना 30 करोड़ रुपया का होटल, जो ये एक मिनट में दिखा देता हूँ, 1 मिनट सुनो। इसने 30 करोड़ रुपए का होटल अपना संगठन को दे रखा है। उसी दिन से लंगर चलवा रहे हैं। और इसने कहा है कि ये संगठन के लिए लेना मकाना, संगठन किसी की प्रॉपर्टी नहीं लेगा, आपकी है, आपकी रहेगी। बैठ जाओ। हाँ ऐसा। अरे एक से एक क्रांतिकारी आदमी है। मेरे पास मांग जी से नाम करवा लो संगठन के। और दूसरी चीज भाई, एक चीज और मैं वहां नहीं बताई, एक चीज का ध्यान रख लेना, कोई बाहरी आदमी आवे उसको पैसे मत देना। आप दान देने में बहुत बड़े हो, आपको लूट कर ले गए लोग। अपना पैसा अपना गांव में रखना, किसी को बाहरी आदमी को पैसे ना देना, ये ध्यान रख लेना। इस आंदोलन में पैसे की जरूरत नहीं है। ये आंदोलन तो आटे दाल से चलने वाला, उसी से चल जाएगा। हमारे गुरुद्वारे मजबूत रहने चाहिए और उनमें अपना राशन भेजते रहो तो आंदोलन चलेगा। ये तो छाछ से चलने वाला, मट्ठा छाछ भेजते रहो तो आंदोलन उसका है, ये उसी से चलेगा आंदोलन। किसी को भी आप बाहरी लोगों को आपको करना है, अपने गांव की कमेटी बनाओ, उसमें इकट्ठा करो, 3 आदमी के नाम अकाउंट खोल लो, उसमें पैसा जमा करो। बाहरी आदमी को कोई पैसा ना दियो, ना इस आंदोलन में पैसे की जरूरत है। तो आपका भाई बहुत बहुत धन्यवाद। जितनी पगड़ियां आ रही भाई सब लेकर जाऊंगा, छोटूंगा एक दिन। हाँ एक नहीं छोड़ेगा। आप बैठे रहो भाई।